भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के ऐलान के साथ ही नारा दे दिया था अब की बार 400 पार, और चुनावों की शुरुआत से पहले ही 3 लोकसभा सीटें उसकी झोली में जा चुकी हैं। जहां सूरत, खजुराहो और उसके बाद अब मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले खजुराहो में ऐसा ही हुआ था, उम्मीदवारी जो है वो रद्द हो गई थी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की, क्योंकि वो अपना हस्ताक्षर करना ही वहां पर भूल गई थी। और जहां तक सूरत का सवाल है तो वहां पर जो प्रस्तावक हैं उनके हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हो पाया था, इस कारण वहां से जो कांग्रेस उम्मीदवार है उनका नामांकन रद्द हुआ था और बाकियों ने भी अपना नामांकन वहां से वापस ले लिया था। तो अब 3 ऐसी सीटें हो चुकी हैं लोकसभा के चुनाव में वोट पड़ने से पहले, जहां पर इस तरह का एक दृश्य देखने के लिए मिला है। तीन अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन, और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी करेगी। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। अब देखिए, दिलचस्प है कि चाहे सूरत हो या फिर इंदौर हो, स्वच्छता के पायदान पर शीर्ष पर रहते हैं ये शहर, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वही यहां से साफ हो गया है। अब आज क्या हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। इंदौर से उम्मीदवार जो कांग्रेस के रहे, जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक के साथ वो पहुंचे, वहां से नामांकन वापस लिया और उसके बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये बात लिखी गई, इसकी सूचना दी गई। तो अक्षय कांति बम नाम है उनका, बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ नामांकन फॉर्म वापस लेने गए थे। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। अब सवाल है कि कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि दावा है कि इंदौर में जो डमी प्रत्याशी कांग्रेस के थे उनका नामांकन पहले ही खारिज हो चुका है। वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया। हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? बस पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता रवीश पाल सिंह के पास। रवीश, जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है और जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी के भीतर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी अपनी तरफ से क्या कह रही है? क्योंकि अगर बीजेपी विधायक के साथ वो जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय ट्वीट करते हैं, तो इन सारी चीजों के साथ तो सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े करेगी। बिल्कुल श्वेता जी, कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने तो ये आरोप लगाए हैं कि 3 दिन पहले ही अक्षय कांति बम के खिलाफ एक 17 साल पुराना मामला था, उसमें एक धारा बढ़वाई गई है जानबूझ करके अक्षय बम पे दबाव बनाने के लिए। धारा 360 जोड़ी गई एक 17 साल पुराने मामले में, और 3 दिन बाद ही अक्षय कांति बम जो है अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। माना यह जा रहा है श्वेता जी कि ये स्क्रिप्ट जो है 2 दिन पहले से लिखी जा रही थी। अक्षय कांति बम के ऊपर 2 तरफा दबाव इस तरीके से बनाया गया कि पहले कांग्रेस से बगावत का डर उन्हें दिखाया गया, क्योंकि यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता जो है स्थानीय स्तर पर वो उनके साथ नहीं है,
वो किसी बड़े चेहरे को वहां से टिकट दिलवाना चाह रहे थे इंदौर लोकसभा सीट से, क्योंकि एक इंदौर में जो है भाजपा की एक बड़ी प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। छोटा कोई दूसरा कार्यकर्ता वहां सामने खड़ा नहीं होता है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता चाह रहे थे कि अगर प्रदेश में खड़ा करना है कांग्रेस को इतनी बड़ी हार के बाद विधानसभा की, तो फिर कोई बड़ा चेहरा सामने लाना चाहिए। ऐसा हो नहीं पाया, तो एक बगावत का डर दिखाया गया पहले अक्षय कांति बम को, दूसरा ये दबाव जो धारा बढ़वाई गई जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, और इसके बाद जब अक्षय कांति बम ने यह डर बताया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पे हमला हो सकता है, कार्यकर्ता हंगामा कर सकते हैं, तो बकायदा स्ट्रेटेजी करी जो है, उनके पहले घर की सुरक्षा बढ़ाई गई और किसी को भनक ना लगे, इंदौर के विधायक है रमेश मेंदोला, उनके साथ भेजा गया। पहले उनको कैलाश विजयवर्गीय के साथ जाना था, लेकिन ये खबर थी कि अगर कैलाश विजयवर्गीय जाएंगे तो उनके साथ सुरक्षा का काफिला होता है, भीड़ तामझाम होता है, खबर लीक हो जाएगी। और जब तक उन्होंने नामांकन वापस नहीं ले लिया तब तक किसी को भनक भी नहीं लगी। अचानक से जब वो वहां पहुंचे विधायक रमेश मेंदोला के साथ, तब उनका नामांकन उन्होंने वापस लिया और उसके बाद ये जंगल में आग की तरह पूरी खबर फैली। देखिए, कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा रही है, कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पे, ये कहकर कि दबाव की राजनीति अपनाई जा रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो जानकारी आप दे रहे हैं रवीश, उसके अनुसार मतलब अभी वो कह भी सकते हैं कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, क्योंकि न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के भीतर का भी कुछ इसमें किरदार समझ में आता है। बहरहाल अगर सारे उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं तो क्या जो जिसका नामांकन बना रहता है वो सीधा सीधा जीत जाएगा या नहीं, ये सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि नोटा को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा है। नोटा वो विकल्प है जहां पर आप किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, आप कहते हैं नन ऑफ द अबव। तो अगर कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है, केवल एक बचा है, तो क्या उसे नोटा को एक उम्मीदवार के तौर पर मानकर चुनाव लड़ना ही होगा? देखिए श्वेता जी, क्योंकि फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर कोई फैसला अब तक ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है और चुनाव आयोग को अब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। सूरत में बात कर लें या खजुराहो में बात कर ले, तो खजुराहो में तो एक उम्मीदवार का पर्चा निरस्त हुआ था जो कि सपा से उम्मीदवार थी, इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने वो सीट सपा को दी थी। लेकिन क्योंकि बाकी प्रत्याशी वहां थे तो ऐसे में वहां चुनाव हुआ, वहां पे नोटा का भी विकल्प था। इंदौर का मामला भी कमोबेश सूरत जैसा ही क्षमा करें खजुराहो जैसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज 3 लोगों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। इनमें से एक कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए अक्षय कांति बम। लेकिन अभी इंदौर सीट पे बीजेपी के अलावा कुल 19 प्रत्याशी और हैं, यानी अगर देखा जाए तो इन टोटल बीजेपी और बाकी 19 प्रत्याशी मिला के 20 प्रत्याशी इंदौर लोकसभा से मैदान में हैं। और आज क्योंकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है और 3 बजे तक का समय था जो कि पूरा हो चुका है, यानी अब थोड़ी देर में सूची भी आ जाएगी कि कुल कितने उम्मीदवार से लड़ने हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा नोटा को लेकर के, चलिए बहुत शुक्रिया रवीश आपका। और अब नोटा से जुड़ी ये रिपोर्ट नजर आ रही है। गुजरात के सूरत में क्या हुआ? सूरत में बीजेपी के महेश दलाल निर्विरोध जीत गए क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। कांग्रेस के डमी कैंडिडेट का पर्चा भी नहीं चला। बीएसपी समेत बाकी प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। तो क्या अब चुनाव नहीं होगा? आप कहेंगे क्यों होगा जब एक ही प्रत्याशी बचा है। और तब दस्तक देता सवाल उठा कि भले प्रत्याशी एक बचा हो लेकिन ईवीएम पर नोटा यानी नन ऑफ द अबव, मतलब इन प्रत्याशियों में से कोई नहीं वाला बटन दबाने का मौका तो जनता के पास है ही। यही चर्चा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उठी, जहां मशहूर राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की तरफ से याचिका में मांग की गई कि नोटा को भी एक प्रत्याशी देश में माना जाए। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो उस सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाए। इसी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है ताकि आयोग का पक्ष समझा जाए। अभी देश में नियम है कि अगर 100 वोट में नोटा पर भले 99 वोट जाएं और अकेला एक उम्मीदवार 1 वोट भी पाए तो 1 वोट पाने वाला उम्मीदवार जीता घोषित होता है। इंडोनेशिया में नियम है कि अगर उम्मीदवार सिर्फ एक है तो भी उसे नोटा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ता है। इंडोनेशिया में 2018 में मेयर के चुनाव में एक अकेले उम्मीदवार के खिलाफ नोटा पर ज्यादा वोट आए तो 2 बार चुनाव कराया गया था। तो क्या हमारे देश में भी नोटा को उम्मीदवार का दर्जा आगे मिल सकता है?